ठीक है, तो ये स्पीच हम लोग समझ लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच और क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, तो हमने अभी भी बताया मुंह से जो भी सेंटेंस निकल रहा है, हमने कोई भी बात बोली, हमने कोई भी बात कही, किसी से भी कह दी कुछ भी, जैसे मैंने बोल दिया मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरे मुंह से निकला है। तो ये जो मेरे मुंह से निकला है कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरे लिए भी क्या है, स्पीच है। अब जो सुन रहा है उसके लिए भी क्या है, ये स्पीच है। ठीक, अब हमने बोला मुझे मेरी बात कहनी थी, तो मैंने क्या कहा, मैं पढ़ा रहा हूं। अगर इसी बात को किसी स्टूडेंट को बोलना हो, बात मेरी है लेकिन बोलना उसे है, तो क्या कहेगा, वो बोलेगा कि आप पढ़ा रहे हैं, ऐसे बोलेगा ना, कि वो भी यही शब्दों का इस्तेमाल कर देगा, मैं पढ़ा रहा हूं। जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल करके मैंने बोला अपनी बात को, अपनी बात दूसरे से कहलवाने के लिए उसके मुंह से जब कहलवाएंगे तो वो कुछ शब्दों को क्या कर देगा, बदल देगा, अपने हिसाब से बदल देगा। ठीक है, तभी जा करके मेरी कही हुई बात वो अपने शब्दों में कह पाएगा। ठीक, नहीं तो वो भी मेरे ही शब्दों का इस्तेमाल करने लगेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूं तो ठीक है, वो भी बोल देगा, जो बैठ के पढ़ रहा है वो नहीं बोल सकता, वो क्या कहेगा, आप पढ़ा रहे हैं, वो ये नहीं कहेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं। समझ में आ गई बात? तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, शांत हो जाओ, मैंने जो जो बोला उसको मैंने अपने शब्दों में रखा, तो वो कौन सी स्पीच होगी, डायरेक्ट स्पीच। और मेरी ही बात को कोई और कहेगा अपने शब्दों में, तो वो कौन सी स्पीच होगी, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, मेरे पढ़ाने की बात थी तो मैं बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरी ही बात थी, मैंने ही बोला अपने ही शब्दों में, मेरे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो ये कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट। यही स्पीच आप लोगों को बोलनी हो तो कैसे बोलोगे, आप पढ़ा रहे हो, मैं को किस में बदल दिया तुम लोगों ने, आप में बदल दिया ना, तो ये कौन सी स्पीच हो जाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच। देखते हैं एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, कोई है फलनवा, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा। अब वो जब भी बोलेगा तो खुद को मैं ही तो कहेगा, फलानवे है लेकिन वो खुद को क्या कहेगा, मैं तुमसे मिला, कब मिला, कल। अब ये डायरेक्ट में है, क्यों, बोलने वाला कौन है, वो जब भी बोलेगा खुद को क्या कहेगा, मैं। बोलने वाले को क्या कहते हैं, स्पीकर, वक्ता। स्पीकर की हिंदी क्या होती है, वक्ता। अब वक्ता ने जो बात कही उसको बोलते हैं स्पीच, हिंदी में वक्तव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्तव्य। तो दुनिया का कोई भी स्पीकर हो खुद को क्या कहेगा, मैं, कहेगा कि नहीं। तो ये भी बोल रहा था, तो जब बोलेगा तो खुद को क्या कहेगा, मैं, कि मैं तुमसे कल मिला। ठीक, अब फलाने की बात को अगर मुझे कहना रहेगा तो हम क्या कहेंगे, अरे फलनवा कहा कि फलनवा मुझसे मिला, बोलो कहेंगे कि नहीं। अब ये नहीं कहेंगे कि मैं मुझसे मिला, ये तो कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे, उसने कहा कि वो मुझसे मिला। आई को किस में बदल दिए, ये बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि बात उसी की है, उसी की बात कहनी है, लेकिन कैसे कहनी है, अपने शब्दों में कहनी है। तो अगर स्पीकर की बातों को उसी के शब्दों में जैसे का तैसा रहने दें तो कौन सी स्पीच होगी, डायरेक्ट स्पीच। और अगर उसने जो भी स्पीच बोली है उस स्पीच को अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोल दें तो कौन सी स्पीच हो जाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच। हमने बना रखा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड मेट मी द प्रीवियस डे, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्यों, क्योंकि इसमें हमने कौन से शब्द इस्तेमाल किए, अपने। और इसमें किसके शब्द इस्तेमाल हैं, स्पीकर ने जो जो बोला था, जैसे जैसे बोला था हमने वैसे ही रख दिया, तो डायरेक्ट।
फिर हमने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया अपने शब्दों में, तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। तो दो तरह की स्पीच हो गई, डायरेक्ट स्पीच और क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या? कोई भी है बोलने वाला, जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल करके वो बोल रहा है, उन्हीं उन्हीं शब्दों को रख करके छाप दें, एकदम वही उतार दें, डायरेक्ट स्पीच। और स्पीकर की कही हुई बात को मैंने अपने हिसाब से बदल लिया, या जिसने भी उसकी बात को कहा उसने अपने हिसाब से बदल लिया। तो जब अपना हिसाब लग जाता है ना, बात उसी की है लेकिन हिसाब किसका लग गया? मेरा। तो इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। अब कुछ और बातें इसमें ध्यान देने वाली। जिस वर्ब का इस्तेमाल होता है ना बात को दर्शाने के लिए, सेड टू माने क्या? कहा। इसी माने तो कहा होगा, और इसी वर्ब का इस्तेमाल हुआ इसको दिखाने के लिए। तो स्पीकर की बात को जिस वर्ब की मदद से दिखाया जाता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पे जो सेड है ये क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब होगा, क्योंकि इसी का मतलब होता है क्या? कहा। इसी का इस्तेमाल करके हमने इसकी बात को दर्शाया है। वक्ता की बात को जिस वर्ब का इस्तेमाल करके दर्शा दोगे वही कौन सी वर्ब होगी? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब के पहले जो लगा हुआ है, ठीक, वो सब्जेक्ट होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में जो लगा हुआ है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक। तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर इसके बाद स्पीकर की जो बात होती है यानी स्पीच, स्पीच को किसके अंदर रखते हैं? कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर। स्पीच को कहां रखोगे? कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर। इन्वर्टेड कामा कैसे बनता है? दो बार इधर ऐसे बनाए, दो बार ऐसे इधर बनाए हैं। और ये जो पूरी है ना, ये स्पीच है। ये स्पीच है जो किसने बोली थी? किसने बोली थी? स्पीकर ने। स्पीकर की कही हुई स्पीच को या स्पीकर की कही हुई बात को किसके अंदर रखते हैं? इन्वर्टेड कामा के अंदर। ठीक, और वो भी उसी के शब्दों में। तो कौन सी स्पीच? डायरेक्ट। और जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, माने क्या? अपने हिसाब से जब बदल देते हैं तो कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। देखो नहीं लगाए हैं, इन्वर्टेड कामा को इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ठीक है। अब ये कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पोर्शन उसे स्पीच बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कौन सी स्पीच? डायरेक्ट जो सेंटेंस हमने लिखा हुआ है उसमें इन्वर्टेड कामा के अंदर का हिस्सा क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कामा के बाहर कौन कौन सी चीजें हैं? एक कौन है? ये रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। उसके बाद कौन है? कामा, इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा के अंदर कौन होता है? रिपोर्टेड स्पीच। या यूं कह सकते हो कि रिपोर्टेड स्पीच को कहां रखते हैं? इन्वर्टेड कामा के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच माने वक्ता के द्वारा कही गई बात। ठीक, स्पीकर की कही हुई बात को उसी के शब्दों में इन्वर्टेड कामा के अंदर ठूस दो, क्या होता है? ये रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, देखो हमने क्या क्या बदल रखा है, यहां ध्यान दो। रिपोर्टिंग वर्ब को बदले हैं पहले नंबर पे, बदल दिए। सेड को किसमें बदल दिए? टोल्ड में। क्या क्या बदलाव होता है वही बता रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं, सेड किसमें गया? टोल्ड। तो पहला बदलाव किसमें हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब में। दूसरा बदलाव हम क्या करते हैं? कामा, इन्वर्टेड कामा हटा के कनेक्टिव लगाते हैं।
क्या लगाते हैं? ये दैट किसकी जगह पे लगा है? कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे कुछ ना कुछ लगाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। इनडायरेक्ट बनाते वक्त इसको हटा देंगे और जिसका भी इस्तेमाल करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव। तो कनेक्टिव का इस्तेमाल होगा। तीसरी बात, दो चेंज बता चुके, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है, इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाना है? कनेक्टिव। दो बातें हो गई। तीसरी बात पकड़ो, आई और यू ये दोनों प्रोनाउन है। दोनों क्या है? प्रोनाउन है। तो तीसरा जो बदलाव होगा वो प्रोनाउन में होगा। तीसरा बदलाव किस में होता है? प्रोनाउन में। जरा देखो तो, आई को किस में बदल दिए? आई किस में गया? ही में। और यू देखो किस में गया? किस में गया? मी में। क्लियर है? आई भी प्रोनाउन था, उसको भी बदल दिए। यू भी प्रोनाउन था, उसको भी बदल दिए। आई ही में चला गया, यू किस में बदल गया? मी में बदल गया। क्लियर है? बोलो, तीन बदलाव हो गए। पहले नंबर पे रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं, दूसरे नंबर पे कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाते हैं? कनेक्टिव। कौन कौन से कनेक्टिव लगाते हैं ये बताएंगे आगे। फिलहाल इतना समझो, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाते हैं? कनेक्टिव। दूसरा बदलाव। तीसरा बदलाव कहाँ होता है? रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन होंगे, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन होंगे उनको बदलेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। आई को बदलने की जरूरत थी, किसमें बदल दिए? ही में। यू को बदलने की जरूरत थी, किसमें बदल दिए? मी में। और ये दोनों थे क्या? प्रोनाउन। तो तीसरा बदलाव हो गया। चौथा बदलाव टेंस में करते हैं। ये मेट लिखा है, सेकेंड फॉर्म में है, माने कौन सा टेंस हुआ? ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ कि नहीं? तो चौथा बदलाव किसमें होता है? किसमें? टेंस में। चौथा बदलाव, चौथा किसमें करेंगे? टेंस में। ये मेट बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को देखो किसमें बदल दिए हैं? पास्ट परफेक्ट में। हैड किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? पास्ट परफेक्ट की। तो चौथा बदलाव कहां होगा? टेंस में। देख सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट से किसमें लेके चले गए? पास्ट परफेक्ट में लेके चले गए। अब पांचवा और आखिरी बदलाव, इसके बाद कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। यस्टरडे जो है ना, ये निकटता दिखाने वाला शब्द है। क्या दिखाने वाला? निकटता दिखाने वाला शब्द है। ठीक, नियरनेस शोइंग वर्ड। तो निकटता दिखाने वाले शब्द को किसमें बदल देते हैं? दूरी दिखाने वाले में। कब? जब डायरेक्ट से क्या बनाते हैं? इनडायरेक्ट। तो देखो, यस्टरडे को किसमें बदल दिए? द प्रीवियस डे। ठीक, एक बार फिर से पांचों बदलाव ध्यान से देख लो। पहला बदलाव क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते वक्त पहले सबसे किसको बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब, पहला बदलाव रिपोर्टिंग वर्ब में होगा। देखो, सेड को किसमें बदल दिए? टोल्ड में। दूसरा बदलाव होगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे? कनेक्टिव। तीसरा बदलाव प्रोनाउन में होता है, जरूरत पड़ने पे प्रोनाउन को उसके हिसाब से बदल देते हैं। आई को ही में बदले, यू को मी में, प्रोनाउन बदल दिए। चौथा बदलाव टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट था, किस में बदल दिए? पास्ट परफेक्ट में बदल दिए। तो चौथा बदलाव भी हो गया कि टेंस बदल दो। और पांचवा बदलाव करते हैं किसमें? निकटता दिखाने वाले जो भी शब्द होते हैं, जैसे यस्टरडे, उनको किसमें बदल देते हैं? दूरी दिखाने वाले शब्दों में। तो यानी यस्टरडे को किसमें बदल दिए? द प्रीवियस डे में। ठीक है, तो ये 5 तरीके के बदलाव हमको करने हैं। क्या से क्या बनाने के लिए? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस भी आएंगी जहां पे हमको बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बस कहीं कहीं मिलेगा, वो भी बता देंगे अलग से। फिलहाल ये समझ लो कि ज्यादातर मामलों में, ठीक, 70 से 80% मामलों में तुमको बदलाव करना ही करना पड़ेगा। और कितने बदलाव टोटल करने पड़ेंगे? 5, या 5 की शक्ति।
ठीक है, पांचों बदलाव कौन कौन से हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने के लिए, पांचों बता दिया हमने। ठीक है,